ले जी, बांग्लादेश ने तीसरे ओडीआई मुकाबले में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त देकर 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है। दुख इस बात का नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से सीरीज हार चुकी है। दुख इस बात का हो रहा है कि आकब जावेद ने पाकिस्तान के जिन खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा किया, जिनका डेब्यू करवाया, वो भरोसे के ऊपर पूरा नहीं उतर सके। हम चीखते रहे, चलाते रहे, सोशल मीडिया चीखता रहा, चलाता रहा कि आप अपने जो पीछे आपके जो परफॉर्मर लड़के हैं, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर लड़के हैं, उनको आप टीम के अंदर ले आए, वो डिजर्व करते हैं। लेकिन आकब जावेद ने बोला कि ना भाई ना, मैं तो यंग लड़कों को टीम के अंदर लेकर आऊंगा और इनके साथ ही वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन तैयार करूंगा। ये देख लें, आपका ये है वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो आगा सलमान के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भाईजान, मैं आता हूं बाद में। आगा सलमान ने क्या एक्सेप्शनल इनिंग खेली है भाईजान। 84 रन पे पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और वहां पर आगा जी आते हैं और 106 रन की ब्रिलियंट नोक खेल देते हैं। मैच, हारा हुआ मैच वो एकदम से बना देते हैं। पाकिस्तान इस मैच के अंदर जब आगा जी ने 100 रन किया ना, तो पाकिस्तान 80% जो है वो फेवरेट हो चुका था। लेकिन जैसे ही आगा जी आउट हुए हैं, पीछे तो भाईजान फिर वो टेल अंडर थे, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, और पाकिस्तान के टेल अंडर का तुक्का नहीं लगा, पाकिस्तान हार गया। आगा सलमान ने जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है ना भाईजान, उसने ओडीआई में परफॉर्म करके दिखाया। देखें, हम आगा सलमान के कुछ दुश्मन नहीं है, आगा सलमान की टी20 में जगह नहीं बनती, हम खुलकर क्रिटिसाइज करते हैं। आगा सलमान पाकिस्तान का ओडीआई का और टेस्ट का बेहतरीन बल्लेबाज है, मिडल ऑर्डर का। और आगा सलमान अगर वर्ल्ड कप के अंदर आगा सलमान के साथ कोई ऐसा बैटर पाकिस्तान ने तैयार कर लिया ना वर्ल्ड कप से पहले पहले, जो आगा सलमान के साथ मिलकर पाकिस्तान के रन की रफ्तार को आगे बढ़ा सके, तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। आज पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ, जो कि पाकिस्तान की शुरू से दिक्कत आ रही है जब से आकब जावेद आए हैं। पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज जैसे ही जल्द आउट होते हैं, तो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर है, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। 84 रन पे भाईजान 4 खिलाड़ी आउट, ये कोई इतना विकेट, मुश्किल विकेट नहीं था। गाजी गोरी, जिसको बहुत ही, यानी कि मैं अब क्या बोलूं उसके लिए शब्द, उसको टीम के अंदर लेकर आए। क्या आज गाजी गोरी के पास मौका नहीं था कि मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, मैं उस क्रिटिसिज्म जो हो रहा है मैं उसको गलत साबित कर दूं। एक आसान विकेट था, आसान, जहां पर रन बन रहे थे, लेकिन गाजी गोरी भी भाईजान चलते बने, बस अपने कोटे के उसने 30-40 रन जो बनाने थे वो बनाए। उसको ये नहीं पता था कि सामने मेरे लक्ष्य 300 का है, मुझे विकेट के ऊपर थोड़ा स्टे करना चाहिए। और उसके बाद वो साद, क्या उसका नाम है, साद मसूद, उसको भी इतनी जल्दी थी, वो भी हर बार के ऊपर लप्पे घुमा रहा था। यानी कि ये है पाकिस्तान का जो टैलेंट, जो आकब जावेद जो है वो लेकर आए हैं। ये है पाकिस्तान के टैलेंट का माइंडसेट, जिनको ये ही नहीं पता कि भाईजान किस समय पर हमने किस तरह बैटिंग करनी है। आगा सलमान एक तरफ से चार्ज कर रहे थे, लेकिन भाईजान दूसरे एंड से खिलाड़ी अपनी विकेटें गंवा रहे थे, पता नहीं उनको किस बात की जल्दी थी। और उसके बाद वो फहीम अशरफ को देख लें भाईजान, फहीम अशरफ को भी सही बोला जाता ना कि ये बहुत बड़ी पर्ची है। एक मैच में फहीम अशरफ यहां तो वो रन बना के दे देता कुछ 30-40 रन, यहां फिर वो कोई अच्छी बॉलिंग कर देता है, उसके बाद 15-20 मैच उसके ऐसे निकल जाते हैं भाईजान। आज फहीम अशरफ को चाहिए था एंड एक एंड संभालते, आगा सलमान के साथ खड़े रहते, मैच को इतना मुश्किल नहीं था। जब आगा जी ने 80 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए थे ना, 80 रन, मैच इतना मुश्किल नहीं था, बिल्कुल विकेट सीधा था भाईजान। विकेट के अंदर कोई स्विंग, कोई इन स्विंग, कोई आउट स्विंग नहीं आ रही थी। वहां पर आगा सलमान भी तो बैटिंग कर रहा था ना भाईजान। दूसरे बल्लेबाजों को ऐसी क्या क्या अनपड़ी के भाईजान, बस वो आउट होते गए, चलते गए। या फिर एंड में आके वो शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी सी जो है वो मुजम्मत की है, लेकिन ऐसी मुजम्मत का भाईजान क्या फायदा है जब आप बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग में आप 290 रन जो है वो स्कोर के ऊपर पड़वा देते हैं। आपको पता था कि ये विकेट हमने पिछले मैच में यहां पर पहले बैटिंग की है, हमने 270 रन बोर्ड के ऊपर लगाए हैं, जो कि बहुत अच्छा लक्ष्य है। तो आप टॉस जीतकर फिर जो है बांग्लादेश की टीम को बैटिंग दे रहे हैं।
देखिए मैंने जैसा कि बोला ना कि मैच हारने का दुख नहीं है, ठीक है ना, सीरीज हार के कोई बात नहीं है, पाकिस्तान पीछे सीरीज जीतता भी आ रहा है, हार सीरीज हार जीत से कुछ नहीं होता। वो देखें ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो बायलैटरल सीरियल को भाईजान किसी खाते में नहीं रखते, ठीक है ना, वो इवेंट्स के अंदर अपनी टीम को कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। और पाकिस्तान कैसा कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा है, और ऊपर से आकब जावेद आकर कहते हैं जी बाबर आजम तो इंजर्ड है, बाबर आजम तो वर्ल्ड कप के बाद इंजर्ड था। समझ में नहीं आई कि बाबर आजम वर्ल्ड कप के बाद इंजर्ड कैसे हो गए। और जैसे ही आकब जावेद ने बाबर के लिए ये शब्द बोले थे, बाबर ने स्टोरी लगा दी। भाईजान आप क्रिकेट के साथ और कितना खिलवाड़ करेंगे। बाबर आजम आपकी टीम का प्रीमियम बल्लेबाज है, वो छोटा डाउन साउथ शकील, वो भी ओडीआई का और टेस्ट का बेहतरीन बल्लेबाज है। लेकिन समझ में नहीं आ रही कि ये आकब जावेद कौन सी भाईजान कौन सी मीनाकारी करना चाहते हैं टीम के अंदर। आपके पास वेल बैलेंस टीम है, आपके पास मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम जैसे लड़के हैं जिन्होंने प्रूव करके दिखाया, आपने बिना किसी रीजन के उनको टीम से निकाल दिया। मैं बार बार, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि भाईजान मैं बार बार कामरान गुलाम, सुफियान मुकीम और सऊद शकील के बारे में हर व्लॉग में बात करता रहूं, लेकिन इनको खुद पता होना चाहिए। आप अब्दुल समद को टीम में लेकर आए, देखिए अब्दुल समद अच्छा टैलेंट है, मैं ये नहीं कहता कि वो टैलेंट यानी कि अच्छा नहीं है, वो अच्छा टैलेंट है भाईजान, उसके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन T20 के लिए भाईजान पाकिस्तान उलट चल रहा है भाईजान। पाकिस्तान में जो टीम की नाकामियां नजर आ रही है ना, T20 वालों को ओडीआई में खिलाया जा रहा है और ओडीआई वालों को T20 के अंदर खिलाया जा रहा है। आगा जी को T20 का कप्तान बनाया हुआ है, आगा जी को खुद ये बर्बाद करने में लगे हुए हैं। भाईजान क्यों आप पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान के फैंस के साथ जो है वो इतना बुरा सलूक कर रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए कोई 1 साल नहीं बचा हुआ, कुछ 6, 7 या 8 माह बचे हुए हैं, और आप ये कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। अच्छी फाइट की है, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान ने फाइट, देखें भाईजान आपका जो आपने जो यंग खिलाड़ियों को मौका दिया, उनको तो चाहिए था ना कि इस मौके से फायदा उठाते। 290 रन कोई रन नहीं थे भाईजान, जिस तरह से वो पेल रहे थे शुरू में बांग्लादेश वाले। मुझे तो लग रहा था ये 300 से ऊपर आंकड़ा जाएगा, लेकिन वो तो एंड में आके बॉलिंग थोड़ी अच्छी कर ली। पता नहीं भाईजान किस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान की टीम को मैदान में उतारते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि आप शाहजादा फरहान के ऊपर बात नहीं कर रहे, आप सोच रहे होंगे कि आप मां सदाकत के ऊपर बात नहीं कर रहे, मोहम्मद रिजवान के ऊपर बात नहीं कर रहे। भाईजान उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। मां सदाकत भी एक अच्छा टैलेंटेड लड़का है, लेकिन T20 के लिए फिलहाल उसकी जगह साइम अयूब की बनती है, ठीक है ना। और जहां पर बात रही ना साहिबजादा फरहान की, साहिबजादा फरहान ने अभी तीसरा जो है वो अपना ओडीआई खेला है, ठीक है ना, अभी उसके ऊपर बात करनी नहीं बनती। वो आने वाले समय में प्रूव करके दिखा देगा वो लड़का साहिबजादा फरहान, वो बिल्कुल ठीक है ओपन करने के लिए साइम अयूब के साथ। वनडे का कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा है, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि आप गाजी गोरी, शैम्यूल हसैन और उसके बाद ये साद मसूद, इन लड़कों को आप इतनी अर्ली टीम के अंदर लेकर आ रहे हैं। आप पाकिस्तान के फैंस के दिल भी दुखा रहे हैं और आप इन लड़कों के ऊपर भी जो है वो जुल्म कर रहे हैं। इन लड़कों ने अभी परफॉर्म नहीं किया ना, ये लड़के आपको अब टीम में नजर नहीं आएंगे। इनका कैरियर पता नहीं बचता है या नहीं बचता, क्योंकि हमने देखा है अक्सर आपके पास इतना अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार है वनडे का, लेकिन आप उसके साथ पता नहीं क्यों नहीं जा रहे। जमान खान को आपने इंजर्ड करवा लिया, सफियान मुकीम को आपने इंटरनेशनल खिला रहे, ऊपर से कहते हैं जी एक एक इवेंट्स के अंदर इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है और हम इनको एक एक इवेंट्स के परफॉर्मेंस के बिना पर टीम के अंदर नहीं ले जा। मुझे बताएं कि कामरान गुलाम ने जब उसको मौका मिला उसने प्रूव करके नहीं दिखाया? मुझे बताएं, प्रूव करके दिखाया उसने साउथ अफ्रीका की मुश्किल कंडीशन में, फिर आप उसको नहीं खिला रहे। ऊपर से बातें सुनाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर कि बाबर आजम इंजर्ड हो चुका है, और वो साउथ शकील जो वनडे का और टेस्ट का बेहतरीन बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर का, उसके साथ भी आप ज्यादती कर रहे हैं। क्यों इतना इन्वेस्ट किया उनके ऊपर? फिर अब्दुल्ला शफीक के ऊपर क्यों इतना इन्वेस्ट किया? फिर आपने खिलाड़ियों के ऊपर अप्स एंड डाउन आते रहते हैं भाईजान। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको साइड लाइन पे करके अंडर 19 के बच्चों को उठा लेते हैं और उनका भी कैरियर तबाह कर देते हैं। ये शैम्यूल हुसैन ना अब आपको नजर नहीं आएगा, ये जिसका भी बेटा है भाईजान, मैं इसको अब इसकी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, ये साद मसूद भी आपको नजर नहीं आएगा, देख लेना आप। आकब जावेद ने किसी को छोड़ना ही नहीं है भाईजान,
कितने बड़े बड़े झूठ ब्लंडर। बाबर आजम अनफिट है भाईजान। सबसे बेहतरीन पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का वो फील्डर है बाबर आजम। और आखिरी मैच में भी आप देख लें बाबर आजम को वो लग ही नहीं रहा था। मैंने जब ये आकब जावेद ने बोला ना कि बाबर आजम इंजर्ड है, मैंने उसकी वो हाईलाइट निकाल कर देखी। मैंने कहा मैं देखूं तो सही कि बाबर आजम कहां पर इंजर्ड है। वो तो बिल्कुल अच्छी खासी फील्डिंग कर रहा था। अपने ड्रेसिंग रूम में बड़ी अच्छी तरह से हैंडशेक की है उन्होंने। वो अपने ड्रेसिंग रूम में गए हैं और ये ऊपर से आगे बातें सुना रहे हैं। बांग्लादेश जैसी टीमों के साथ पाकिस्तान का ये प्रदर्शन है। सोचें आप, सोचें आप, पाकिस्तान के साथ बड़ी टीमें जब मैदान में आएंगी तो क्या होगा। ऊपर से कहते हैं हम एक मैच ही हार के तो वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं। तो भाईजान मैच जीता किन टीमों से है ये भी तो जरा बता देना। सिवाय एक श्रीलंका से और किन टीमों से जीता है। नेदरलैंड से जीत लिया, नमीबिया से जीत लिया, यूएसए से जीत लिया, बस। बारिश होगी जी मैच में, वो बारिश ना होती बायदा वो मैच भी न्यूजीलैंड का था। वो एक पॉइंट बच गई, एक पॉइंट मिल गया, इज्जत रहेगी थोड़ी बहुत। ऊपर से बातें इनसे सुन ले भाईजान। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें देंगे इजाजत। गुड बाय।